जय हिंद दोस्तों। आज ग्रंथि नामक चैप्टर अपन पढ़ेंगे। ग्रंथियाँ ग्लैंड होती है। ग्रंथियाँ होती क्या है? सबसे पहले शरीर के अंगों से क्या करती है? रसों का स्त्रावन करती है। रसों का स्त्रावन मतलब एक लिक्विड रसायन छोड़ती है। ये रसायन में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। ठीक है, एंजाइम के बारे में बहुत सारी चर्चा अपन ने करी। पाचन तंत्र में एंजाइम अपन बहुत बार पढ़ा। एंजाइम करता क्या है? ये क्या करता है? शरीर में भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? पाचन करता है। हार्मोन जो होते हैं वो शरीर का क्या करते हैं? संचलन करने में काम आते हैं। क्या करने में काम आते हैं? संचलन। शरीर की जो अभिक्रिया होती है उसके संचलन में काम आते हैं। ठीक है, ग्रंथियां ऑलरेडी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावित ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, बाह्य स्त्रावित ग्रंथि तो एक्सोक्राइन बोला जाता है। ठीक है, इससे केवल निकलते क्या है? एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं पता है आपको, मैंने बताया पाचन के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। ठीक है, एक एक ग्रंथि को अपन विस्तार चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होता है अंतःस्रावित ग्रंथि, एंडोक्राइन बोला जाता है इसे। इससे केवल क्या निकलते हैं? हार्मोन। ठीक है, सारी ग्रंथियों को अपन एक एक चीज तरह से विस्तार समझेंगे। सबसे पहले अपन बाह्य स्त्रावित ग्रंथि को समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन बाह्य स्त्रावित ग्रंथि से कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। सबसे पहले ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि। श्वेत नहीं, सफेद नहीं, श्वेत। ठीक है, श्वेत ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, क्या करती है? त्वचा में पाई जाती है। ये करती है शरीर में पसीने का निर्माण करती है। शरीर में पसीने का निर्माण करती है मतलब शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। जैसे गर्मी लगी तो शरीर से क्या निकलने लगता है? पसीना। वैसे शरीर का जो पसीने का निर्माण होता है, यदि ब्लड ठंडा होगा या गर्म होगा तो पसीने का निर्माण होगा। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि क्या करती है? त्वचा में पाई जाती है सबसे पहले तो। ठीक है, और क्या करती है? पसीने का निर्माण करती है। गर्मी लगती है जैसे अपने को पसीना लगने लगता है। सर्वाधिक मात्रा में ये गाल पे, जैसे अपन कहीं भी देखते गाल, मस्तक पे, खाक में अपने को सबसे अधिक मात्रा में क्या आता है? पसीना आता है। संख्या की बात करते हो शरीर में लगभग 20 से 40 लाख की संख्या में पाई जाती है। कितनी संख्या में पाई जाती है? 20 से 40 लाख। ठीक है, श्वेत ग्रंथि होती है। आगे बात करते हैं, एक और आती है तेली ग्रंथि। तेली मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, सीबेकस बोला जाता है इसको। ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? नाक पे पाई जाती है। देखते हैं अपन नाक पे पसीना तेल आता है कई बार, जैसे गर्मी लगी तो नाक पे पसीना अपन साफ करते थे। ठीक है, तो ये तेली ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ये किसका निर्माण करती है? सीवम का निर्माण करती है। अब होता क्या है कि लेडीज जो होती है उनकी नाक पे तेल आया, माई स्किन इज ऑयली। ठीक है, तो वो सीधे महिला गैरेज जाती है और महिला गैरेज जाके अपना वो गैरेज पे अपने बॉडी का क्या हो जाता है? मतलब रिपेयरिंग हो जाती है बॉडी। तो वो क्या करती है? यहाँ पर क्रीम वगैरह लगा लेती है, जिससे क्या होता है जो तेली पदार्थ निकलने वाला होता है वो निकलना बंद कर देता है। होता क्या है कि थोड़ा समय बाद यहाँ कहीं पिंपल, यहाँ कहीं पिंपल, यहाँ कहीं पिंपल। ओ माय गॉड, माई स्किन इज सो ऑयली, पिंपल पिंपल। ठीक है, फिर दुनिया के क्रीमें लगाओ और ज़्यादा चेहरा खराब होता है। ठीक है, तो तेली ग्रंथि से क्या नाक पर पाई जाती है और इससे किसका निर्माण होता है? सीवम। सीवम चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, अगली होती है नेक्स्ट लेकाइमल ग्रंथि। लेकाइमल ग्रंथि और मोमेवियन जो ग्रंथि होती है आंख पर पाई जाती है। अपन एक एक को विस्तार चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकाइमल ग्रंथि यहाँ होती है। ये निर्माण किसका करती है? सबसे पहले तो ये आंखों में पाई जाती है और किसका निर्माण करती है? आंसू का निर्माण। ठीक है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कभी कभी होता क्या कि आंसू तो टपकते हैं, अब ज्यादा मात्रा में टपकेंगे तो भी नुकसान है। ठीक है, तो इसमें एक चीज पाई जाती है स्टोरेज करने के लिए, पंकटंग। पंकटंग ये आंखों के जो इधर इधर या इधर भाग होता है, ये पंकटंग होता है। ठीक है, ये क्या करता है? आंसू को क्या करता है? अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोवेवियन ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि भी आंखों में पाई जाती है। जैसे लेकेमल ग्रंथि ऊपर पाई जाती है, तो मोवेवियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। ये शरीर में क्या करती है? आंखों के अंदर तेल का निर्माण करते हैं। तेल का निर्माण क्या होता है? आंखों को नमी प्रदान करना, प्लस जैसे अपन सुबह उठते हैं तो आंखों में से ऐसे कीचड़ निकालते, गिजड़े वगैरह निकालते, तो वो किस में आते हैं? मोवेवियन ग्रंथि में। ठीक है, आगे इसमें और अपन चर्चा करते हैं। आगे लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि अपन पहले वैसे पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पर अपन ने केवल 2 इंपोर्टेंट एंजाइम पढ़े थे, जिसमें लाइसोजाइम होता है, ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च मंड का पाचन करता है। ठीक है, स्टार्च मंड मतलब वो आटे को छानते जो दलदल देता है उससे क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार हमारे शरीर द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, इसको विस्तार से चर्चा करना है तो नीचे लिंक में पाचन तंत्र को सर्च करेंगे तो ये अपना अब इसको आराम से लार ग्रंथि को देख सकते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि भी अपन पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। ये भी क्या करती है? शरीर से पाचक एंजाइम निकालती है, जठर रस निकालती है, जिससे में क्या होता है? रेनिन। जैसे आप दूध वगैरह पीते हैं तो रेनिन और दूध का क्या करता है? दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके विस्तार चर्चा आप उसमें देख सकते हैं आराम से। पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो जठर ग्रंथि के द्वारा होता है। पेप्सिन को प्रोटीन में कन्वर्ट करके किस में बदलता है? पेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है, आगे अपन जो इसके बारे में और ग्रंथि है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे अपन मेन यकृत, लिवर, जिगर के बारे में चर्चा करेंगे। यकृत को ही लिवर, जिगर बोला जाता है। ठीक है, इसी का नाम है जिगर। ठीक है, बोलते ना आज देखे कि इसमें कितना जिगर है,
तो वो यकृत ही होता है भैया, ठीक है। बात करते हैं ये शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। दो चीज होती है, एक होता है शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है, में की बात आ जाए तो सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। और शरीर में में क्या है, यकृत। शरीर के अंदर कौन सा है, यकृत है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो गया, तो ये हो गई त्वचा, ठीक है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो गई, और शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया, यकृत हो गया, ठीक है। तो कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एग्जाम में पूछा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत लीवर होती है। ये सबसे बड़ी बाह्य स्रावित ग्रंथि है, ठीक है। इसके द्वारा निर्माण किसका होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। किसके द्वारा क्या निर्माण होता है, पित्त। अब पित्त रस, पित्ताशय में इसका निर्माण नहीं होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, केवल यकृत लीवर में होता है, ठीक है। बात करते हैं तो प्रतिदिन कितना पित्त निकलता है, यकृत द्वारा प्रतिदिन कितना पित्त निकलता है, वो होता है 550 से लेके 1000 ml तक इसका प्रतिदिन क्या होता है, पित्त का निर्माण करता है। इसी कारण पित्त का हरा रंग होता है, ठीक है। वजन की बात करें तो यकृत का जो वजन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना होता है, लगभग कितना होता है, 1500 ग्राम के साथ। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूण अवस्था मतलब जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है। तो वैसे तो अभी तो अपने जो ब्लड का निर्माण होता है वो हड्डियों के बीच में होता है, ठीक है, मतलब जैसे अस्थि मज्जा बोला जाता है। पर भ्रूण अवस्था जब बच्चा पेट में होता है तो इसमें किसका निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है, बच्चा जब पेट में होता है। रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा में कमी होती है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटती है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। भविष्य के लिए जो विटामिन ए और डी यकृत में क्या होते हैं, संचित, मतलब स्टोर करके पड़े हुए रहते हैं, जब जरूरत पड़ती शरीर को, जब शरीर उससे ले लेता है। इसी के साथ अपन ने पढ़ा था कि बेलारुबिन का निर्माण करता है। बेलारुबिन क्या होता है, लेट्रिन का पीला रंग होता है बेलारुबिन के, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो बेलारुबिन एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसके कारण ही क्या होता है, लेट्रिन का रंग पीला होता है। यदि बेलारुबिन की मात्रा में एकदम बढ़ोतरी होती है तो फिर क्या हो जाता है, आपको जॉइंडिस हो जाता है, मतलब पीलिया रोग हो जाता है, शरीर पीला पड़ने लग जाता है, ठीक है, ब्लड की कमी होने लग जाती है। तो ये बेलारुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। अपन ने इसके अलावा अपन ने बात करी थी कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है। जैसे अपन मूत्र जो करते हैं, ये क्या करता है, मूत्र रहता है, तो मूत्र क्या करता है, शरीर में जो अतिरिक्त अमोनिया इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया। अब ये मूत्र बाहर निकल जाता है और वापस किस में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया। तो ये काम प्रोसेस बाहर निकलने के बाद की, तो जो यकृत का प्रमुख जो कार्य होता है, क्या करता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है, ठीक है। पाचन किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन। कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित करता है, वसा में, और वसा से किसमें परिवर्तित होता है, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। अब मालूम पड़े कार्बोहाइड्रेट खाते जाओ, ठीक है, तो खाते जाएंगे तो एकदम गजर गंडे जैसे हो जाएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, ताजे। मालूम पड़े पचाओ मत, रनिंग मत करो, घूमो फिरो मत, तो ये वसा, फेट, चर्बी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। चर्बी बढ़ती जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। एक मनुष्य के अंदर 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। यदि इससे ज्यादा होता है तो व्यक्ति की दिक्कत, मृत्यु हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का जो प्रमुख कारण होता है वो हार्ट अटैक होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो शरीर की धमनियां होती है वो चोक हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं होता है, जिसमें हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है, जिससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक रोग हो जाता है, ठीक है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल किसमें स्टोर पड़ा रहता है, तो किसमें पड़ा रहता है, यकृत में। यकृत में सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ रहता है। बात करते हैं यकृत जो होता है, रक्त में फाइब्रोनिजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अपन ने पढ़ा था, रक्त चैप्टर अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, रक्त को जमने में मदद होता है। मालूम पड़ा अपने को चोट लगती है, ठीक है, चोट लगी तो ब्लड बहता रहेगा, तो उसको क्या करते हैं, जम देते, रोक देते हैं। मतलब आप शरीर के कहीं कट लगता है तो ब्लड बहता रहता है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, जमाने का काम करता है फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। हेपेरिन नामक एक वर्णक होता है जो क्या करता है, ब्लड को कंटिन्यू, मालूम पड़े ये दोनों शरीर के अंदर क्या करता है, सारा ब्लड जमा दे और इंसान की मृत्यु हो जाए, तो हेपेरिन क्या करता है, शरीर में ब्लड के प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है। ये अपना यकृत चैप्टर बाह्य स्रावित ग्रंथि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अंतःस्रावित ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।